अक्लमंद भैंसा। दुनियापुर नामी गांव में एक किसान रोशन रहता था, जिसके पास दो भैंसे थे। रोशन को अपने भैंसों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने उन दोनों भैंसों के नाम रखे हुए थे। उसने अपने एक भैंसे का नाम सियाना रखा हुआ था, क्योंकि वो बहुत सियाना और समझदार था और हर काम बड़ा सोच समझ कर करता था। जबकि रोशन का दूसरा भैंसा बहुत जोशीला मगर बेवकूफ़ था, इसलिए वो उसे जोशीला कहा करता था। रोशन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो फसलें उगाता था और दोनों भैंसे जमीन तैयार करने में उसके बहुत काम आते थे। रोशन जमीनों से वापसी पर दोनों को बाड़े में बंद करके अपने कमरे में आराम करने चला जाता, जबकि वो दोनों लड़ने लग जाते थे। जोशीला भैंसा कहता, अरे भाई सियाने, तुम तो दिन ब दिन बहुत बूढ़े होते जा रहे हो। मालिक हमें हल्के वक्त एक साथ जोत देता है, मगर मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा नहीं आता। ये सुनकर सियाना भैंसा पूछता है, वो क्यों भाई? ये सुनकर जोशीला उसे बताता है, बता तो रहा हूँ कि तुम बहुत सुस्त होते जा रहे हो। मुझ में बहुत सारा जोश है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहता हूँ और घर आकर बाकी का दिन आराम करना चाहता हूँ। मगर तुम इतना आहिस्ता आहिस्ता चलते हो कि जैसे तुम्हें कोई जल्दी ही नहीं। ये सुनकर सियाना हंस पड़ा और कहने लगा, दरअसल मैं बहुत सियाना हूँ, हर काम सोच समझ कर करता हूँ, जबकि तुम बहुत जोशीले हो, अकल का इस्तेमाल कम करते हो और जोश ज्यादा दिखाते हो। ये सुनकर जोशीले को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, अरे भाई, यही तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने अंदर के जोश को बाहर निकालो, ताकि हम जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएं और घर आकर ज्यादा देर तक आराम करें। तभी जोशीले की बात सुनकर सियाना कहने लगा, क्या तुम्हें पता है कि जोश और जल्दबाजी से हमारी तवानाई ज्यादा जाया होती है, और वैसे भी जल्दबाजी से काम खराब होते हैं। तुम भी ज्यादा जोश मत दिखाया करो, वरना किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सियाने ने उसे एक अच्छा मशवरा दिया, मगर जोशीले ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। यूं ही वक्त गुजरता गया और दोनों ने अपनी आदतें नहीं बदली। खेत से वापसी पर दोनों भैंसे जंगल में घास फूस चढ़ने जाते थे। तब रोशन उनके साथ नहीं होता था, क्योंकि ये उन दोनों के रोज का मामूल था। वो दोनों जंगल चले जाते थे और खुद ही पेट भरने के बाद वापस घर आ जाते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सियाना और जोशीला जंगल में घास चढ़ने जा रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक लोमड़ी आ गई और उनसे कहने लगी, भाइयों, मैंने जंगल में एक ऐसा रास्ता तलाश किया है जिसके दूसरी तरफ बहुत हरी भरी घास है और रसीले फलों का बाग है। मैं तो वहां जा रही हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ आना चाहोगे? ये सुनकर सियाने ने साफ इनकार कर दिया। लोमड़ी बहन, मेरे लिए तो इस जंगल की घास ही काफी है। लोमड़ी ने ये सुना तो वो जोशीले भैंसे की तरफ देखने लगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। जोशीले ने हमेशा की तरह अकल से काम नहीं लिया और लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी को पता चल गया कि जोशीला उसकी बातों में आ चुका था, इसलिए वो कहने लगी, लेकिन उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, मैं वो पत्थर नहीं हटा सकती। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो हम जंगल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। जोशीला ये सुनकर पुरजोश हो गया। वो लोमड़ी से कहने लगा, अरे ये भी कोई काम है? मुझ में इतनी ताकत है कि मैं मिनटों में वो पत्थर हटा सकता हूँ। ये कहकर जोशीला लोमड़ी के साथ जाने लगा। तभी सियाने ने उसके कान में कहा, तुम नहीं जानते, ये लोमड़ियाँ बहुत चालाक होती हैं, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन हमेशा की तरह जोशीला उसकी बात सुने बिना चला गया और उसने वो पत्थर हटा दिया। जो ही वो पत्थर रास्ते से हटा, लोमड़ी एक जादूगरनी में तब्दील हो गई और जोशीले भैंसे को गायब करके अपने महल में ले गई। उस जादूगरनी ने जोशीले को एक पिंजरे में कैद कर दिया। जोशीले ने अपना ये हशर देखा तो वो उससे कहने लगा, मैंने तो लोमड़ी समझकर तुम्हारी मदद कर दी। अगर मुझे पता होता कि तुम जादूगरनी हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देता। ये सुनकर जादूगरनी हंसने लगी और उसने कहा, मुझे तुम्हारा यही जोश तो पसंद था। पता है, जब तुम खेतों में काम करते थे तो मैं तुम्हें दरख्त के पीछे छुपकर देखती थी, क्योंकि मुझे कुछ शक्तियाँ पाने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। जादूगरनी की बात सुनकर जोशीले ने उससे पूछा, कैसी जरूरत? तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? ये सुनकर जादूगरनी ने उसे बताया, दरअसल मुझे कोहकाफ के देव ने बताया था कि अगर तुम किसी जोशीले भैंसे का खून पी लो तो तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। इसलिए अब दोपहर होने का इंतजार कर रही हूँ।
क्योंकि शक्तियाँ पाने का यही सही वक्त होता है। अब मैं कुछ देर के लिए सो रही हूँ, दोपहर तक जाग जाऊंगी तो तुम्हें ज़िबा करके तुम्हारा जोशीला खून पी लूंगी। तुम तब तक शोर मत मचाना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दोस्त सियाना भैंसा तुम्हें कभी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत तंग था। ऐसा कहकर जादूगरनी सो गई, जबकि जोशीला मन ही मन में पछताने लगा। काश मैंने सियाने की बातें मान ली होती तो आज मुझे अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। ए मेरे दोस्त सियाने, तुम कहाँ हो? प्लीज मेरी मदद के लिए आओ। ऐसा कहकर जोशीला रोने लगा, जबकि दूसरी तरफ सियाने का पेट भर गया तो वो खुद से कहने लगा, पता नहीं ये जोशीला कहाँ चला गया। मेरा पेट भर गया है, मगर लगता है उसका पेट अभी तक नहीं भरा, क्योंकि वो वापस नहीं आया। ये कहकर सियाना कुछ देर इंतजार करने लगा, लेकिन जब बहुत वक्त गुजर गया तो सियाना उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहाँ लोमड़ी जोशीले को लेकर गई। सियाना वहां जाकर चूक गया, क्योंकि उस रास्ते से पत्थर हटा हुआ था और जोशीले के पैरों के निशान भी थे, मगर उसे कहीं भी लोमड़ी के कदमों के निशान नहीं मिले। अरे ये क्या माजरा है? यहाँ पर लोमड़ी के पैरों के निशान क्यों नहीं है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। ये कहकर सियाना धीरे धीरे आगे चलता गया और उसे जंगल के बीचों बीच एक महल दिखाई दिया। इसके अंदर जाकर देखता हूँ, शायद जोशीला किसी मुसीबत में हो। ये कहकर सियाना उस महल के अंदर चला गया। उसने खिड़की से देखा कि जोशीला एक पिंजरे के अंदर कैद था, जबकि पास ही चुड़ैल सोते हुए खराटे ले रही थी। सियाना समझ गया कि आज जोशीला अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पकड़ा जा चुका था, इसलिए सियाना धीरे धीरे आगे बढ़ा और जोशीले के पास पहुंचा। सियाने ने सोचा कि वो जोशीले के पास पहुंचकर उसे कैद से आज़ाद कराएगा, मगर जोशीले की नज़र जो ही सियाने पर पड़ी, वो जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरे दोस्त सियाने, तुमने ठीक कहा था। जोश और जल्दबाजी से हमारी एनर्जी ज्यादा जाया होती है और जल्दबाजी से काम खराब होते हैं। तुमने मुझे जोश दिखाने से मना किया और आज देख लो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और इस बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। जोशीले की बात सुनकर सियाने ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि जोशीले की बात सुनकर जादूगरनी जाग गई और कहने लगी, क्या तुमने इस सियाने भैंसे का नाम लिया? क्या वो यहाँ आ चुका है? नहीं नहीं, मैं सियाने का खून नहीं पी सकती, क्योंकि अगर उसके खून का एक कतरा भी मेरे जिस्म पर लग गया तो मेरी सारी शक्तियाँ बर्बाद हो जाएंगी और फिर मैं एक लोमड़ी बन जाऊंगी। जादूगरनी नींद में थी, इसलिए उसने ये सारा सच दोनों के सामने बोल दिया, जिसे सुनकर सियाना समझ गया कि उसे जोशीले की जान कैसे बचानी है। सियाने ने खुद ही अपने पैर पर काट लिया और जब उसके जिस्म से खून निकला तो उसने वो कतरे जादूगरनी पर फेंक दिए। देखते ही देखते वो जादूगरनी फिर से लोमड़ी में बदल गई। यूं जोशीला इस पिंजरे से आज़ाद हो गया और वो दोनों अपने घर चले गए, जबकि जोशीले भैंसे ने अब ज्यादा फुर्तियां दिखाने से तौबा कर ली। गुड बाय।